कैसे ना करूं पुत्र। कार्तिक कृतिकाओं के पास गया है, उसके मन में हमेशा ही कृतिकाओं के और मेरे मातृत्व को लेकर एक तुलना का भाव विद्यमान है। उसे ऐसा ही लगता होगा कि कृतिकाएं उसे हमसे अधिक प्रेम करती है। इसीलिए तो हमसे दूर होकर वो उनके पास गया। उसे यही लगता होगा कि कृतिकाएं उसे हमसे अधिक समझती है। स्वामी, आपको तो ज्ञात है ना, हम इससे पूर्व भी ये पीड़ा सहन कर चुके हैं। कार्तिकेय, चलो पुत्र। ये संभव नहीं हो सकता। आप लोग मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरी माताएं तो ये हैं, केवल ये। मैं कृतिका पुत्र हूँ, इसलिए तो मेरा नाम कार्तिकेय है। यदि आप वास्तव में मेरी माँ होती तो मुझे छोड़कर नहीं जाती। नहीं स्वामी, इस बार हम सहन नहीं कर पाएंगे। हम स्वयं जाएंगे, हम कार्तिकेय को मनाएंगे, हम उसे कैलाश वापस लेकर आएंगे। नहीं पार्वती, ये उचित नहीं होगा। मैंने कहा है, कार्तिकेय को आत्मान्वेषण की ये यात्रा स्वयं पूर्ण करनी होगी, अन्यथा उसका आत्मबोध पूर्ण नहीं होगा। यदि तुम स्वयं कार्तिकेय को बुलाने जाती हो तो तुम्हारी ये भावनाएं उसके निर्णय को प्रभावित करेंगी और उसका ये निर्णय समस्त लोगों को इसलिए तुम एक मां के रूप में नहीं, अभी तो स्थिति को आदिशक्ति के दृष्टिकोण से देखो। तुम्हें तो स्मरण भी नहीं होगा कि तुम्हें भोजन कराना हम सबके लिए परीक्षा समान होता था। प्रतिदिन यही सोचते थे कि आज इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे क्या नहीं। आपकी उसी निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति हेतु मैं यहाँ आपके पास आया हूं, ताकि मैं आप सब में अपना अस्तित्व पुनः ढूंढ सकूं। जब पहली बार हमने 6 नवजात शिशुओं को देखा था, उस समय हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं थी और उसी क्षण हम में मातृत्व की भावना जागृत हुई थी। वो हमारे जीवन का सबसे सुखद क्षण था और जीवन का सबसे कष्टदायी और दुखद क्षण था वो, जब तुम हम सबको यहाँ से छोड़कर कैलाश चले गए। तो आप सबने मुझे रोका क्यों नहीं? मां स्वार्थी नहीं होती पुत्र, उसके लिए संतान का हित सर्वोपरि होता है और तुम्हारा हित कैलाश में था,
महादेव और माता पार्वती के साथ। और फिर तुम्हें रोककर हम तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से भी तो रोकते। अच्छा, इतने वर्षों बाद हमारा पुत्र वापस लौटा है तो इसे भोजन नहीं कराएंगे क्या हम? हाँ, अर्थात पुनः परीक्षण। कार्तिकेय, आप सब यही रुकिए, मैं आती हूं। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। पहले तो राजन ने यमराज का वध नहीं किया और कार्तिकेय पर भी आक्रमण नहीं किया, और अब माता पार्वती की तपस्या। किंतु राजन ने जो देवताओं के साथ किया है, कोई देवी या देवता उनकी प्रार्थना क्यों सुनेगा? मूर्खों, वचन पुत्र ने दिया है और पुत्र का दिया हुआ वचन तो मां को पूरा करना ही होगा। देखते जाओ मूर्खों, राजा का तप कैसे फलित होता है। प्रभु, मैंने अरुणासुर से कहा था कि कार्तिकेय का वचन समयबद्ध नहीं है, पर सत्य तो यही है कि वचन तो दिया है तो कभी ना कभी पूरा भी होगा। किंतु माता पार्वती को प्रसन्न करने की प्रक्रिया सफल होगी या नहीं, ये तो केवल माता पार्वती ही जानती है। संभव यह भी है कि ऐसा तप करते करते ही अरुणासुर का जीवन बीत जाए। क्या बात है प्रभु, कहीं कार्तिकेय द्वारा दिया वचन फलीभूत तो नहीं होगा? प्रभु, उस शक्तिशाली योद्धा की यात्रा यहीं से आरंभ हुई थी, अर्थात तारकासुर के अंत का आरंभ हुआ था यहां से, और उस आरंभ के लिए सती को पुनः पार्वती के रूप में जन्म लेना पड़ा था। कार्तिकेय के जन्म की अनिवार्यता तारकासुर का अंत अवश्य था, किंतु उसके जीवन का उद्देश्य उस तक सीमित नहीं है। महादेव, कार्तिकेय योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ अवश्य, किंतु उसमें आज भी एक बालक विद्यमान है जो अपने पिता की स्वीकृति हेतु लालायित रहता है। मुझे ज्ञात था कि आज यहां नारायण नहीं, अभी तो कार्तिकेय के मामा मुझसे भेंट करने आए। महादेव, हम दोनों जानते हैं कि कार्तिकेय की इस मनुस्थिति का क्या परिणाम हो सकता है।
यहां केवल इसलिए आया कि आपके साथ कुछ शांति के क्षण अनुभव कर सकूं। शांति के अंतिम क्षण, चक्रवात से पूर्व, और इस चक्रवात के मध्य में आप और मैं